बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम यूनानी दौर का यानी ग्रीक दौर का एक ड्रामा जो हम शुरू किया हुआ हमने एडिपस रेक्स, जिसके के 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए, जिसे सोफोक्लिस ने लिखा था। इस ड्रामे का एक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि इस कहानी का जो हीरो है, मेजर कैरेक्टर एडिपस, वो एक ट्रेजिक हीरो है। ये वीडियो हमें ये बताएगी कि एक ट्रेजिक हीरो के फीचर्स क्या होते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और किस तरह से ये जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे इस हीरो पे लागू होती है, एप्लीकेबल है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगाइए ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। यूनानी दौर का ही एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुजरा है, एरिस्टोटल। उसने डेफिनेशन की थी एक ट्रेजिक हीरो की। ज़रा ये डेफिनेशन देख लीजिए कि ट्रेजिक हीरो के एक जो ट्रेजिक हीरो होता है इज़ एन आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। वो एक आउटस्टैंडिंग किस्म का शख्स होता है। आउटस्टैंडिंग होता है नुमायाँ, मुनफरद, मुमताज़। डिस्टिंग्विश होता है दूसरों से मुमताज़ हो, दूसरों से हट के हो, जिसका स्टेटस दूसरों से बढ़िया हो, बेहतर हो, सुपेरियर हो। ये उस ज़माने में यूनानी दौर के यानी ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर ये फीचर कंसिडर किया जाता था कि एक ट्रेजिक हीरो का। मॉडर्न ट्रेजेडी में कॉन्सेप्ट और है, वो हम कोई मॉडर्न ड्रामा जब करेंगे या इसका मॉडर्न ट्रेजेडी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम यूनानी दौर की बात कर रहे हैं कि उस दौर के अंदर जब थिएटर किया जाता था, हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, जब ड्रामे लिखे जाते थे, ड्रामे प्रोड्यूस किए जाते थे, ड्रामेटाइज किए जाते थे, तो उसमें जो हीरो का जो एक फीचर होता था वो ये होता था कि, और वो ट्रेजिक हीरो हो, फ़र्ज़ बशर्त ये कि वो ड्रामा एक ट्रेजिडी हो, तो उस ट्रेजिडी का जो हीरो होता है वो एक आउटस्टैंडिंग शख्सियत होना चाहिए, दूसरों से हट के। जैसे किंग्स लिए जाते थे, क्वींस ली जाती थी, प्रिंस लिया जाता था कोई, या प्रिंसेस यानी कोई शहजादी ली जाती थी, या कोई रॉयल फैमिली का शख्स लिया जाता था जिसके बारे में लोग मोहब्बत की हद तक, जिसके साथ लोग अटैच्ड हों, ऐसा शख्स। और उसके ऊपर जब फिर बुरा वक्त आता था तो वो उसके दुख और कर्ब को, दुख को सारे लोग ही महसूस करते थे, इसलिए उसको ट्रेजिडी कहते हैं। और ट्रेजिडी की आम से छोटी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ट्रेजिडी दरअसल हीरो के दुखों की दास्तान ही तो होती है, जिसमें हीरो के दुख पेश किए गए हैं। और हीरो वो शख्स होता है जो हमारी निगाहों में, हमारी नज़रों में, हमारी एस्टिमेशन में एक अच्छा शख्स हो, पर्सन, एंड ही इंजॉयज प्रॉस्परस सर्कमस्टेंसेस। और ये कि कहानी में या ड्रामे में उसके जो हालात दिखाए जाते हैं वो प्रॉस्परस हो। प्रॉस्परस का माना होता है खुशहाल, खुशहाल हालात, हैप्पी सर्कमस्टेंसेस उसके। ही ऑक्यूपाइज अ हाई पोजीशन, और वो विराजमान होता है, उसने ऑक्यूपाई की होती है एक बुलंद मुकाम इन लाइफ, ज़िंदगी में। लेटर ऑन ही फॉल्स अ प्रे टू, लेकिन बाद में वो शिकार हो जाता है। ये फॉल्स अ प्रे टू एक फ्रेज है, इसका मतलब था का शिकार होना, और बाद में वो शिकार हो जाता है मिसफॉर्चून, बदकिस्मती का और ट्रेजिडी या ट्रेजिडी का, बिकॉज ऑफ हमार्शिया, हमार्शिया की वजह से। ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है उस ज़माने में हीरो के किरदार के अंदर जो कोई ड्रॉबैक रह जाता है, कोई डिफेक्ट रह जाता है, कोई खामी रह जाती है, कोई फॉल्ट होता है। हीरो होता तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो गलती से पाक नहीं होता, वो परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके किरदार के अंदर वो जो रही गई जो डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट उसके लिए ट्रेजिडी का बायस बन जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट था ट्रेजिक हीरो का उस ज़माने में। ट्रेजिक फ्लॉ इन कैरेक्टर, ही फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, वो खुशहाली से परले दर्जे की बदहाली में जा गिरता है, फॉल कर जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है। दिस इज़ व्हाट वी सी इन द कैरेक्टर ऑफ एडिपस। और यही चीज़ हम इस ड्रामे का जो हीरो है, मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है एडिपस, उसमें देखते हैं हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट या हीरो इन द ड्रामा एडिपस रेक्स। इफ यू एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ एडिपस, अगर हम एडिपस के किरदार को देखते हैं द लाइट ऑफ द क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया की रोशनी में, उस म्यार की रोशनी में, उस क्राइटेरिया की रोशनी में सेट बाय एरिस्टोटल, जो कि एरिस्टोटल ने सेट किया था, वो फाइंड दैट ही फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स। हम देखते हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है फिर ट्रेजिक हीरो की। ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, हम इस ड्रामे के अंदर देखते हैं कि शाही ख़ानदान से तलक रखता है। एंड ही इज़ द सन ऑफ ए किंग एंड ए क्वीन, और एक वो बादशाह किंग लाइस का बेटा था और क्वीन जकैस्ट्रा का बेटा था। और बाद में जब प्रेडिक्शंस की वजह से, जो कि ओरेकल ने प्रेडिक्शंस की थी, एडिपस को फेंक दिया गया, तो फिर भी वो 7वीं सल्तनत में जब पहुंचा या उसे किसी तरह हालात ले गए,
तो वहाँ पे भी वो एक किंग पॉलिबस और मलका क्वीन मेरोप के यहाँ ही एज ए रॉयल शहजादे के तौर पे पला बढ़ा। यानी हम देखते हैं कि वो थीबस के अंदर भी एक शाही घराने में पैदा हुआ और साथ वाली सल्तनत कुरिंथ के अंदर भी वो एक शाही घराने में पला बढ़ा। लेटर ऑन ही हिमसेल्फ बिकम्स द किंग ऑफ थीबस। और फिर हम देखते हैं कि जब वह जवान होता है हालात उसे ऐसे नहज पे ले आते हैं, ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो एक बार खुद भी थीबस का किंग बन जाता है। सो ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग एंड डिस्टिंग्विश पर्सन। लिहाजा डेफिनेशन की रोशनी के मुताबिक वो एक आउटस्टैंडिंग और एक मुमताज़ शख्सियत है। एंड एन्जॉयज प्रॉस्पेरस सर्कमस्टांस, खुशहाल हालात को एंजॉय कर रहा है। ही ऑक्यूपाइज अ हाई पोजीशन, वो हाई पोजीशन का मालक है लाइफ ज़िंदगी में। पोजेसेस एक्सीलेंट क्वालिटीज, वो शानदार क्वालिटीज रखता है हेड एंड हार्ट, दिलो दिमाग की। है इज़ अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और हम ड्रामे के अंदर देखते हो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत बड़ा मुंतज़म है, बहुत बड़ा उसका इंतज़ाम, उसने जो नज़्म व नस्क अपने मुल्क का संभाला हुआ बड़ा कामयाबी से संभाला हुआ है। द वेल बींग यानी प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, वेल बींग ऑफ द पीपल इज ऑफ थीबस इज इज टॉप प्रायोरिटी, वो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सब्जेक्ट उसकी रियाया या पीपल कंसिडर हिम देयर सेवियर, उसे अपना निजात दहिंदा समझते हैं। क्योंकि उसने, आपको याद होगा कि उसने इस 15 साल पहले यहाँ पे इस इलाके में एक चुड़ैल आई हुई थी, एक मॉन्स्टर, एक बला आई हुई थी जो कि रिडल्स, पहेलियाँ बूझने के लिए देती थी यंगस्टर्स को, और जो उसकी पहेली को नहीं बूझ सकता था वो उसको खा जाती थी। बिकॉज ऑफ ग्रेट क्वालिटीज़ है इस केयरिंग, वो केयरिंग भी है, लविंग भी है टुवर्ड्स द पीपल, लोगों के साथ। थीबस के एडिपस कमिट सम सीरियस ब्लंडर्स, लेकिन एडिपस जो है वो एरिस्टोटल के डेफिनेशन के मुताबिक है वो परफेक्ट नहीं है, वो क्या सीरियस मिस्टेक्स करता है, ब्लंडर करता है। विच कैन बी गिवन द नेम, जिसे दिया जा सकता है नेम ऑफ हमार्शिया, जिसे हम हमार्शिया कह सकते हैं। हमार्शिया अब क्या होता है मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया है। हिज हमार्शिया यानी एरर ऑफ जजमेंट, उसकी जो एरर ऑफ जजमेंट है, इज़ यहाँ पे इज़ आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज़ मिसिंग हो गया है। इज़ द रियल कॉज, असल कॉज ऑफ ट्रेजेडी, उसकी ट्रेजेडी की। एडिपस कमिट सेंस, एडिपस गुनाह करता है बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ जजमेंट, क्योंकि एरर ऑफ जजमेंट जो है उसे होती है, जज करने में, परखने में उसे गलती हो जाती है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज फादर, वो अपने बाप की असलियत से वाकफ़ नहीं था, रियल आइडेंटिटी असल शनाख्त से वाकफ़ नहीं था। होम किल्ड, जिसे उसने मार दिया एट द क्रॉस रोड, उस जगह पे जहाँ पे 3 सड़कें मिलती है, चौक में, क्रॉस रोड जो था चौक। इफ एडिपस हैड कम टू नो, अगर एडिपस को पता होता द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज फादर, अपने बाप की असलियत का, ही वुड नेवर हैव किल्ड, तो कभी अपने बाप को न मारता। सिमिलरली इफ ही हैड बीन अवेयर ऑफ द रियल आइडेंटिटी ऑफ हिज मदर, इसी तरह अगर अपनी माँ की रियल आइडेंटिटी से वाकिफ होता, ही वुड नेवर हैव मैरिड हर, तो वो कभी उसे शादी ना करता। सो एडिपस कमिट्स पैरिसाइड एज एडिपस, ये पैरिसाइड और पैट्रिसाइड दोनों वजह इस्तेमाल होते हैं, दोनों ठीक हैं। एक पैट्रिसाइड होता है अपने बाप या माँ का कातल, पैट्रिसाइड बाप के कातल को बल्कि कहते हैं, पैट्रिसाइड और पैरिसाइड भी ठीक है, दोनों ठीक है। द किलिंग ऑफ हिज ओन फादर एंड इंसेस्ट, और हरामकारी, ये जो हराम रिश्ते होते हैं, यानी ऐसे रिश्ते जिनसे हम शादी नहीं निभा सकते उनको इंसेस्ट कहते हैं, तो वो अपनी माँ से हरामकारी करता है, यानी मैरिज इज ओन मदर, बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट की वजह से। मोर ओवर ही इज़ हॉट टेम्पर्ड, फिर वो गुस्से का बहुत बुरा है इज़ इन हैंड द हैबिट ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर, उसकी आदत है तो अपना टेम्परामेंट लूज कर जाता है। ही फ्लेयर्स अप इन ए फ्लैश, वो फौरी तैश में आ जाता है। इन ए फ्लैश होता है आनन फानन, फौरन, पलक झपकने में, फ्लेयर अप तैश में आना। ही कैन बी ईजिली प्रवोक्ड, और उसे आसानी से मुश्ताइल किया जा सकता है, उसे इश्तियाल दिलाया जा सकता है, उसे आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है। हिज किलिंग, ही किल्ड हिज ओन फादर, और यही वजह को अपने बाप को मारता था क्रॉस रोड, उस चौक पर, बिकॉज ऑफ हिज रैश एंगर, अपने गुस्से वाली तबीयत की वजह से। द किलिंग ऑफ हिज फादर हैज लिंक विद द डाउनफॉल ऑफ द एडिपस, और एडिपस की डाउनफॉल का, उसके बाप की किलिंग का इससे एडिपस के जवाल के साथ क्या एक ताल्लुक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ये देखिए ये 4-5 क्वेश्चन जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बारहा आए हैं, उनको स्टूडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये वीडियो जो मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स रात को ही आपके लिए अपलोड कर दूँ। और BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स को मुझसे जो कोचिंग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो फिलहाल इस क्वेश्चन को तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, शाम को मुलाकात होगी आपके साथ अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।